फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हब। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारी सेल को कहते हैं हम। ठीक है, हम यहाँ ये हमारे सारे नोट्स हैं ये, और इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि सेल किसे कहते हैं। सेल क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे मिलके बने हैं? वो सब सेल से मिलके बने हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जितने भी समझ रहे हो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। फिर हमारा सेकेंड है कि द सेल इज़ अ लैटिन वर्ड। सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है किसका? आ लिटिल रूम। क्वेश्चन आ सकता है ये पेपरों में। थर्ड है हमारा द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक सॉ अ लिटिल रूम। ये लिटिल रूम किसने देखा था? लिटिल रूम रॉबर्ट हुक ने देख रखा था। कहाँ पे देखा था इन्होंने? इन द कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है पेड़ की जो छाल होती है ना, उसको हम कॉर्क बोलते हैं। रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ द हनी कॉम्ब। किस स्ट्रक्चर का इन्होंने देखा था? ये हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर का देखा था। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वाले स्ट्रक्चर का होता है ये। द यूज ऑफ द वर्ड सेल, ये जो वर्ड है सेल कब डिस्क्राइब किया था? किसके लिए? बायोलॉजी में डिस्क्राइब करते हैं तो इसको सेल बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हमारे ना 2 टाइप्स के होते हैं। एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। तो यहाँ पे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट आई पीस ऑब्जेक्ट लेंस एंड कंडेंसर टू ऑब्जर्व अ सेल आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सनफ्री एंड द मिथाइल ब्लू फॉर एनिमल सेल। और इसका पिक्चर आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, पेज नंबर 57 में दे रखा है। ठीक है, क्या है जो हम एनिमल सेल के लिए करेंगे तब हम मिथाइल ब्लू यूज़ करेंगे, और प्लांट सेल के लिए करेंगे तो सैफरीन यूज़ करेंगे। ओके, जो साइंटिस्ट लिवर हुक सॉ फ्री लिविंग सेल। अब क्वेश्चन आएगा कि फ्री लिविंग सेल को फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था? तो वहाँ पे इन साइंटिस्ट को नाम आएगा और बोलेगा कि सेल किसने डिस्कवर किया था, तो यही आएगा। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस बोलेंगे तो न्यूक्लियस का आएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था सेल में। The cell theory states that all the plants and animals are composed of cell. It was proposed by Sclandian and Scavon. The cell theory was further expanded by suggest that all cell arise from a pre-existing cell. जितने भी सेल होते हैं वो एक बार अराइज होंगे, उसके बाद जाके डेड हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द सेल डिफर इन साइज। जो सेल होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, उनकी साइज़ अलग होती है, शेप अलग होते हैं, स्ट्रक्चर अलग होते हैं। और इन सब को अगर आपको देखना है तो अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। फिगर 2nd और 3rd फिगर है, ऑनियन पील का दे रखा है, वहाँ पे वेरियस सेल दे रखे हैं जैसे ह्यूमन बॉडी 57-58 पेज नंबर पे है, उससे देख सकते हैं आप। टाइप ऑफ सेल, जैसे ऑनियन का सेल अलग हो गया, ठीक है, स्मूथ मसल सेल हो गए, ब्लड सेल हो गया, बोन सेल, फैट सेल, न्यूरॉन सेल, ओव्यूम, स्पर्म एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें बुक में गिवन है, उसमें से फिगर देख लें। ईच काइंड ऑफ सेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जितने भी सेल होते हैं सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सब अपना अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे फैट सेल है वो अपना काम करेगा, नर्वस सेल है वो अपना करेगा, ऐसे होते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी होंगे वो अपना फंक्शन खुद से करेंगे। अब नेक्स्ट है कि अ सेल में कंसिस्ट अ होल ऑर्गेनिज्म इन अ अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसके अंदर सिर्फ 1 सेल होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 1 सेल होंगे, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इन सब में सिर्फ एक ही सेल होता है। वेयर एज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न ऑफ होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एक सेल होता है ना, उसी को सारे फंक्शन करने होते हैं, लेकिन जो मल्टी सेलुलर में होता है उसमें जितने
सेल होंगे अलग अलग, वो अलग अलग ही फंक्शन करेंगे, तो सब में सब लेबर होते हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि द फीचर इज़ ऑलमोस्ट एवरी सेल आर सेम। सारे सेल के फीचर्स जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब सेल में होता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आउटर कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, सबसे बाहर। जैसे सेल जो होता है वो एक बिंदी से भी छोटा, जैसे मैंने यहाँ बिंदी लगाई, ये बिंदी से भी एक छोटा होता है सेल। तो उसकी जो बाहर वाली कवरिंग होती है ना, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ जो सेलेक्ट किए होते हैं वही सिर्फ अंदर परमिट कर सकते हैं। अब देखो लिखा है ना कि बिकॉज इट प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल, मतलब जब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो कुछ सेलेक्टिवली लोगों को ही अपने अंदर आने देते हैं इन सेल में। इट हेल्प टू डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। किस में हेल्प करते हैं? डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में भी हेल्प करते हैं। अब डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस होता क्या है? डिफ्यूज़न, अब हम पहले पढ़ेंगे कि डिफ्यूज़न होता क्या है। डिफ्यूज़न होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट कहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना, वो हमारा डिफ्यूज़न कहलाएगा। डिफ्यूज़न में मतलब कहीं से भी हाई से जाना लो में, जैसे एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन से विद इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब हमारे से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बाहर तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, क्या है? ऑक्सीजन है हमारे बाहर, और हमारे अंदर तो बहुत कम कम दोनों ही चीज़ें हैं। तो बाहर से अंदर एक्सचेंज होना वो यहाँ पे डिफ्यूज़न कहलाएगा। जैसे कि कहीं पे ज़्यादा लोग हैं, वहाँ में सब बाहर ऐसे चाहते हैं ना कि हम बाहर निकलें, तो मतलब यही हो गया कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना। यहाँ फिगर में भी देखो दे रखा है, जैसे यहाँ पे हाई बहुत सारी बॉल्स हैं और यहाँ बहुत कम है, वही है ना हाई, और ये लो, इसमें देखो सब दूर दूर हो गए, और हाई में देखो सब इकट्ठे इकट्ठे हैं, तो वो हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? डिफ्यूजन समझ आ गया होगा। अब ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस होता है इट इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन टू हाई वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल इसमें भी होता है, जैसे देखो यहाँ जो ये बोल्ड डॉट है वो है हमारे सॉल्यूट, और जो छोटे से हैं वो हमारे वाटर है। ओके, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को जाना है, तो जो सेल है गेन करेगा वाटर इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ द हाई वाटर कंसंट्रेशन। देखो अगर देखो ये वाले फिगर में देखो, इस फिगर में अगर देखो जहाँ पे वाटर ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, तो वाटर क्या करेगा? वो हाई कंसंट्रेशन से जाना चाहेगा ना, तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। वैसे द सेल मेंटेन द सेम वाटर कंसंट्रेशन। जब सेम वाटर कंसंट्रेशन होगा दोनों साइड, तो वो वाटर क्रॉस ही नहीं कर सकता, क्योंकि बोथ डायरेक्शन में तो सेम ही है, तो वो कहलाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? और जो नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट है कि द सेल लॉस वाटर। अगर वाटर लॉस करेगा इन द मीडियम ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, तो देन द सेल से अगर उसके अंदर पानी कम है, वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो कम है, तब वो कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। द सेल ड्रिंकिंग इज एंडोऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। जैसे यहाँ देखो एक फिगर भी दे रखा है, इस फिगर में देखो, इस फिगर में क्या है? ये एंडो है और ये एक्सो है, साइटोक्सिक, ठीक है। एंडोसाइटोक्सिक और एक्सोसाइटोक्सिक दो हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ पे है, और ये जो आउटर लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। और एक्सोएक्सिस होता क्या है? सेल इनफ्लक्स फूड इज कॉल्ड एंडोएक्सिक एंड एक्सर्ट सॉलिड इज कॉल्ड एक्सो। जब वो फूड को लेते हैं कौन? सेल, वो कहलाएगा हमारा एंडोसाइटोक्सिक, और जब वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिट करते हैं उसको हम कहेंगे एक्सोसाइटोक्सिक।
ठीक है। से अमीबा एक्वायर करता है फूड थ्रू एंडोक्सिक एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एक्सोटिक्स। The cell wall is rigid outer covering composed of cellulose। यहाँ पे तो कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, चलो न्यूक्लियस पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट ना न्यूक्लियस दे रखा है कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस होता है एक डार्क कलर्ड होता है, ये स्फेरिकल शेप का होता है, ओवल शेप का होता है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डॉट लाइक होता है। ये कहाँ होता है, सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में होता है या उसके नियर होता है, सेंटर से थोड़ा आसपास। वो क्या कहलाता है, हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, पता चल गया न्यूक्लियस होता कहाँ पे है। अब जो ये न्यूक्लियस होता है वो क्या रोल प्ले करता है अपना, जो न्यूक्लियस होता है प्ले अ सेंटर रोल द सर्कुलर एक्टिविटीज़ रिप्रोडक्शन, ये एक्टिविटीज़ में वो अपना रोल करता है। ठीक है, और the chromosomes contain information for inheritance features from parents to next generation in the form of DNA। क्रोमोसोम्स क्या हेल्प करते हैं, फीचर्स को इनहेरिटेंस करते हैं ना हमारे पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन के लिए, वो डीएनए की मदद से करते हैं। और डीएनए की फुल फॉर्म आ सकती है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे तो ये है डीएनए की फुल फॉर्म, तो ये याद कर लेंगे। एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, डीएनए के फॉर्म में और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का उसे जीन्स कहते हैं। बोलते हैं ना कि अपने पेरेंट्स के जीन्स आए हैं, वो होता है। अब नेक्स्ट है इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया हो गया, उसमें न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियस होता है वो कवर नहीं करता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, हैंस इट्स कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, इसीलिए उनको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म में सेल हैविंग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है उसको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे 2 न्यू वर्ड हमारे पास आ गए। क्या क्या है, एक तो आया प्रोकैरियोटिक और एक आया है यूकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के लिए देखो हम यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दिखाते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस देखिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के ना तुम्हारे एनसीईआरटी बुक्स में भी दे रखी है, देखो यहाँ लिखा ना पेज नंबर 62 पेज नंबर निकालना, तो वहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दे रखा है। अब देखो प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है, डिफरेंस कैसा है इनमें। पहले हम इसके साइज़ का डिफरेंस देखेंगे। साइज़ कैसा होता है, इसमें जर्नली स्मॉल होता है, मतलब छोटा ही होता है जर्नली में, और इसमें जर्नली लार्ज होता है, ये बड़ा होते हैं और ये छोटे होते हैं। ओके, नेक्स्ट की द न्यूक्लियर रीजन। अब इसका न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है, मतलब इसके आसपास न्यूक्लियर का कैसा होता है, न्यूक्लियस रीजन नॉट वेल डिफाइंड। न्यूक्लियस रीजन जो होता है वो नॉट वेल डिफाइंड होता है, वो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, और नॉट सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, और इसीलिए हम इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या इस नाम से जानते हैं, हम इसको न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट मतलब इसका यूकैरियोटिक में आएगा, ये तो प्रोकैरियोटिक खाता, यूकैरियोटिक में इसका न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है, वेल डिफाइन होता है। इसमें नॉट वेल डिफाइंड था, इसमें वेल डिफाइंड है। ये नॉट सराउंडेड था न्यूक्लियर के, ये सराउंडिंग है बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोटिक में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल होते हैं, मतलब सिर्फ इसमें एक ही क्रोमोसोम्स होता है, और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है, मतलब एक क्रोमोसोम से भी ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट है कि मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनिज्म एब्सेंट। इस मेम्ब्रेन, अब हम इसमें मेम्ब्रेन की बात करें ना, तो बॉन्ड की जो सेल ऑर्गेनिज्म होती है बाहर की, वो इसमें एब्सेंट होती है और इसमें प्रेजेंट होती है। अब एग्जाम्पल नहीं देख लो, एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे बैक्टीरिया दे रखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और इसमें दे रखे हैं इनमें जो ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें अमीबा भी आएगा। क्या आएगा, अमीबा। तो वो इसमें वो जो होता है वो सिंगल सेल कंटेन करते हैं, और फंगी, प्लांट सेल, एनिमल सेल जितने होते हैं वो सब क्या करते हैं,
वो 1 साल से ज़्यादा अपने पास रखते हैं। अब देखो नेक्स्ट करते हैं हम सेल ऑर्गेनेस। सेल ऑर्गेनेस क्या होता है? मतलब सेल में कितने पार्ट्स हैं। देखो कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER बोलते हैं। गोल्गी अपार्टस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, ये सब होते हैं। ठीक है, ये सब सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखो हम पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। और जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का कौन कौन सा होता है? ये होता है एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER और SER 2 होते हैं ना। ठीक है, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है एग्जैक्ट। ये देखो यार, देखो इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब इसकी बहुत लंबी मेम्ब्रेन होती है, मतलब ये बहुत लंबा राउंड में होता है। बाउंड ट्यूबल्स शेप की होती है इसकी और वेस्किल्स होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, रफ और स्मूथ। SER और RER 2 होते हैं ना। जो RER होता है वो इट लुक रफ। ये रफ क्यों दिखता है? बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच टू इट्स सरफेस, क्योंकि राइबोसोम्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं इसकी सरफेस पे। दे आर द साइट्स ऑफ, कौन कौन सी साइट्स हैं? प्रोटीन और सिंथेसिस। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? ये होता है SER। इट्स लुक्स स्मूथ। ये स्मूथ क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते इसकी सरफेस पे। फैट मॉलिक्यूल से सिंथेसाइज करता है। SER जो होता है वो हेल्प करता है फंक्शन ऑफ एंजाइम्स और हार्मोन्स टू कैरी आउट बायोकेमिकल एक्टिविटी। बायोकेमिकल एक्टिविटी में ये हार्मोन्स को कैरी करने में हेल्प करता है। जो स्मूथ होता है वो वाला। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स फ्रॉम द सेल। हमारे सेल में कुछ पॉइजन्स हो जाते हैं या कोई ड्रग्स चले जाते हैं तो उसको वो डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं उनको हटाने में वहाँ से। ER serve as channel from the transport of material between various regions from cytoplasm and the nucleus। ये काम क्या करता है? ये करता है अलग अलग जगह सामान उसका ले जाना साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस। प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय ER हेल्प टू मेम्ब्रेन बायो। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ER ही हेल्प करता है इसको प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे कि गोल्गी अपार्टस होता क्या है। गोल्गी अपार्टस क्या होता है? गोल्गी अपार्टस है, पहले तो ये किसने डिस्कवर किया? गोल्गी अपार्टस डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट ही करेंगे सिंपल, कैमिलियो गोल्गी। क्या किन्होंने कहते हैं? कैमिलियो गोल्गी ने, तो इसीलिए इनका नाम गोल्गी, इसका नाम गोल्गी अपार्टस ही इनके नाम से पड़ा साइंटिस्ट के। इट इज़ द सब system of membrane bond vessels called cisterns. Its function includes the storage, modifying, package of cell product. The complex sugar are made up of simple sugar in Golgi apparatus. It is involved in the formation of lysosomes. क्या क्या काम गोल्गी अपार्टस क्या क्या करता है? ये स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, कुछ भी चीज़ को मॉडिफाई करके बताता है, पैकेज करता है सेल प्रोडक्ट की। सेल जो भी प्रोडक्ट करते हैं उनका पैकेज करता है, इनको पैकेट की फॉर्म में इनको कन्वर्ट करता है। कॉम्प्लेक्स शुगर मेड किससे होती है? सिंपल शुगर से गोल्गी अपार्टस में। और ये फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम्स की। अब यहाँ पे एक हमारा नया वर्ड आ गया, फिर क्या आया? लाइसोसोम्स आया, लाइसोसोम्स। अब हम बताएंगे कि लाइसोसोम्स होता क्या है। लाइसोसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया और फिर प्लास्टिड्स। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स क्या होता है? दे कंटेन मेम्ब्रेन बॉन्ड्स एंड पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट द वॉर्न आउट ऑफ द ऑर्गन सेल। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं, ये बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। ठीक है,
ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, पावरफुल एंजाइम्स होता है ये, ठीक है। डाइजेस्ट द वॉर्न, ये जब हमारे सेल को वॉर्न आता है कि तुम्हारा जो सेल है वो खतरे में है, तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं खुद के ही सेल को खा जाता है। इसीलिए लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इट इज़ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ठीक है, क्योंकि देखो लिखा है ना, लाइसोसोम्स में ब्रस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल हैंड, इसीलिए वो उसको हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद ही अपने सेल को खा जाता है, इसीलिए उसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। और डिस्पोज सिस्टम होता है ऑफ द सेल का। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया कवर्ड होता है ये डबल मेम्ब्रेन का। आउटर मेम्ब्रेन आर वेरी पोरस, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी वो बहुत पोरस होती है। पोरस मतलब इसके आउटर मेम्ब्रेन में बहुत सारे छेद होते हैं। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो डीपली फोल्ड होती है, वो डीप मतलब अंदर से वो मुड़ी हुई होती है। दीज फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया, जो फोल्ड होते हैं उसकी वजह से वो लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट करती है। फॉर ATP, उसको हम ATP बोलते हैं। ATP की भी फुल फॉर्म आ सकती है, जैसे DNA की फुल फॉर्म आएगी वैसे ATP की फुल फॉर्म आ जाएगी। एंडोसिस ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं ना इसको। ये ATP जो होता है वो एनर्जी करेंसी होती है। और द सेल की मतलब सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? ATP की फॉर्म में मिलती है। हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? प्रोटीन, मिनरल्स, इन सब की फॉर्म में मिलती है। वैसे सेल को एनर्जी मिलती है ATP की फॉर्म पे। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया ही पावर, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास में सारी एनर्जी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन, क्या इनका क्या क्या खुद का होता है? DNA, राइबोसोम्स, देयरफॉर दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो खुद का प्रोटीन खुद बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद का DNA होता है और खुद का ही राइबोसोम्स होता है, इसीलिए। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है? प्लास्टिड दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। जो प्लास्टिड होता है सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है कलर्ड प्लास्टिक। कलर्ड प्लास्टिक मतलब ग्रीन पिगमेंट एंड यूजफुली ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो कंटेन वेरियस अदर पिगमेंट लाइक येलो और ऑरेंज, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होता है उस टाइम पे बहुत सारे पिगमेंट्स यूज़ होते हैं। पेड़ पौधे अपना फूड बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे। ल्यूकोप्लास्ट सेकेंड है। ल्यूकोप्लास्ट होता है वाइट और कलरलेस। क्रोमोप्लास्ट तो कलर्ड होता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो वाइट होता है और कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता। स्टोर मटेरियल्स, वो क्या क्या स्टोर करता है? ऑयल, प्रोटीन, फैट, ठीक है, ये सब चीज़ें स्टोर करता है। प्लास्टिक जो होता है वो कवर्ड होता है डबल मेम्ब्रेन से। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्टोरमा, सीट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। प्लास्टिड्स हैव देयर ओन DNA। प्लास्टिड का खुद का DNA होता है और खुद का ही राइबोसोम्स होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA और राइबोसोम्स था ना, वैसे ही देयरफॉर दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन, इसीलिए वो भी अपना प्रोटीन जो है वो खुद से बना सकते हैं। समझ आया? अब नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स होता है स्टोरेज स्कैम फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। सॉलिड और लिक्विड कंटेन करता है। दे आर स्मॉल, छोटे होते हैं साइज में। इन एनिमल, मतलब जो एनिमल सेल होता है उसमें वो छोटे होते हैं, क्या? वैक्यूल्स। और प्लांट सेल में वो बहुत बड़े होते हैं। मे ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। सेल का 50 से 90% वो ऑक्यूपाई करते हैं, वैक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस और साइज जो होती है उनकी। हेल्प टू प्रोवाइड टर्सरी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। सेल को वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। मैनी सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन स्टोर इन द वैक्यूल्स।
वैक्यूल्स में क्या क्या स्टोर होता है? अमीनो एसिड होता है, शुगर होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, प्रोटीन स्टोर करते हैं, ठीक है। इन अमीबा फूड वैक्यूल्स इज स्पेशलाइज्ड टू प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल। जो अमीबा होता है, अमीबा अपना फूड अलग ही ढंग से लेता है ना, फिसोफिया के हेल्प से। अब नेक्स्ट है हम सेल, एंड द फाइनल हो गया हमारा सेल। इट इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके अंदर सेल प्रेजेंट होता है। ये किस में हेल्प करता है? ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल और फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन के बनाने में। अब हम यहाँ पे हमने बहुत चीज़ें पढ़ ली कि ये प्लांट सेल में होता है, ये एनिमल सेल में होता है। अब ये प्लांट सेल और एनिमल सेल होता क्या है, ये कैसे होते हैं? अगर आपको पिक्चर देखनी है, पिक्चर के लिए आप अपने एनसीईआरटी बुक रेफर करना, पेज नंबर है उसमें 63 और 64। ओके, अब यहाँ पे हम डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस, सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर लेयर विच प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल। एनिमल सेल में सिर्फ टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें टर्जिडिटी और रिजिडिटी दोनों प्रोवाइड करता है, ठीक है। वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं एनिमल सेल में, वैक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज साइज के, बिग साइज के होते हैं प्लांट सेल में। प्लास्टिड्स इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस लाई इन द सेंटर, एनिमल सेल में सेंटर में होता है, और प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है ना वो एक साइड में होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको इसका पूरे नोट्स का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये पूरा PDF, ये इस चैप्टर के पूरे कंप्लीट नोट्स हैं।